अस्सलामुअलैकुम। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कन्वर्जेशन थ्योरम की। कन्वर्जेशन थ्योरम जो होते हैं हमारे पास, कंजर्वेशन थ्योरम वो 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है हमारे पास मोमेंटम, उसके बाद दूसरा या फिर इसको हम लोग लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। दूसरा मोमेंटम होता है एंगुलर होता है, और तीसरा जो होता है वो एनर्जी होती है। सही है। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल पार्टिकल्स के लिए और दूसरा जो होता है मल्टीपल पार्टिकल के लिए। सबसे हम लोग सिंगल पार्टिकल की करेंगे, तो सिंगल पार्टिकल के अंदर जो है ना थ्योरम के लिए हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंटम निकाल रहे हैं, लीनियर मोमेंटम। सही है। लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग लीनियर मोमेंटम निकालते हैं, मोमेंटम के अंदर हमारा पार्टिकल की जो एक्सटर्नल हमारे पास उसकी जो वो होती है ना फोर्स एक्शंस, वो होनी चाहिए, वरना लीनियर मोमेंटम नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँगा तो ये जो मोमेंटम है किसी भी चीज़ का, चलती हुई चीज़ है, चल रही है, जब तक इसको फोर्स लाऊंगा तो ये सेम वेलोसिटी से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर मैं इसमें फोर्स दूसरी कोई ऐड करके फोर्स लगा दूँ तो फिर इसके अंदर ये फोर्स फैक्टर ऐड हो जाएगा और फिर ये अलग तरीके से अलग अलग टाइम इंटरवल पर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेट कर सकते हैं, लेट सपोज जो होती है एफ इज द वेक्टर ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मोमेंटम ही हो रहा है ना ये, विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे तो मुकाबले कंडीशन की। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है एक्सटर्नल वो ज़ीरो है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा ये, हम लोग बोलेंगे कि भाई इसको रन में लिख जाता हूँ, ज़ीरो हो जाता है dt। अब मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल लगाएंगे तो इंटीग्रल यहाँ से लगाया ज़ीरो के साथ और टी के साथ हो जाएगा, या फिर डी हो जाएगा, आसान लग जाएगा, जो कि कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना इंटीग्रेशन ऑन टी, हम लोग को पता है इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आ जाएगा और बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, और यहाँ पे जो है पी आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग पी को हम लोग कॉन्स्टेंट को ज़ीरो भी कह सकते हैं, ये ज़ीरो ही आ जाएगा। इंटीग्रेशन ज़ीरो 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 होता है तो पी इक्वल टू ज़ीरो, 2 चीज़ें बन सकती हैं। ये जो हमारा होगा ये हमारा कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम। इसमें जो है ना कांस्टेंट होता है पहली चीज़ों पे। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये बोलती है, अब हम लोग ये वाली बात तो कर चुके हैं लीनियर, हम लोग करेंगे एंगुलर। एक एंगल पे घूम रही है कोई चीज़, सही है, उसकी मोमेंटम की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल। देखो भाई, हम लोग के पास एक फिक्स पॉइंट है और ये यहाँ से यहाँ तक ये मूवेबल आर्म है, ये कहलाता है मूवमेंट आर्म कहलाता है, जिसको हम लोग मोस्टली जो है ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो क्या है, घर का दरवाज़ा है, जब आपके घर के दरवाजे में लगा होता है, फिर नॉब होता है, आप चलते हुए जाते हो तो यहाँ पे आप फोर्स लगाते हो, घर का दरवाज़ा ऐसे खुलता है, जहाँ पे फोर्स लगाई जाती है उसके परपेंडिकुलर। तो ये जो होता है ना फोर्स जहाँ तक लगती है वो कहलाती है फोर्स, या फिर मोमेंट, और जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो उसका फोर्स का प्रोडक्ट होता है, या फिर फोर्स मल्टीप्लाई है उसका वेक्टर आर्म, जो कि उसका मोमेंटम, या फिर सॉरी इसको जो है ना सॉरी वो जो होता है उसका हम लोग क्या कहते हैं, उसका फोर्स मल्टीप्लाई में मोमेंट आर्म इस कॉल इस क्या नाम है एंगुलर मोमेंटम। मतलब कि जो इसके अंदर जो मोमेंटम आएगा चलते हुए दरवाजे के अंदर, वो उसका मोमेंटम कहलाएगा, जो कि हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। अब क्या होता है, अब हम लोग को पता है एक चीज़ के एक चीज़ हमारे को, अगर हम लोग किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के अंदर जो है ना यहाँ पे लगाए नहीं फोर्स, तो क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। सही है। जब टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल वो क्या होगा, सेम, मतलब कंजर्व रहेगा। जितना ज़्यादा फोर्स होगी तो ज़ीरो रहेगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे लेट से लिखना होगा, वैसे इसकी जो बता रहा हूँ तो लिख लेगा। तो हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय टी कह सकते हैं मोमेंटम,
तो हम लोग को पता है कि बी जो होता है वो उसके बराबर होता है मोमेंट आर्म एक्सेट्रा के। हम लोग फिर दूसरी चीज़ क्या करेंगे, सॉरी एफ होना चाहिए, आर मल्टीप्लाई बाई एफ, सही है, आर एफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये पता है कि एन इक्वल जो है ना क्या नाम है, हम लोग सॉरी एल इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई एफ मैं बता चुका हूँ पहले, वो होता है डी पी डिवाइड बाई डी टी। हम लोग करेंगे इसको डी पी डिवाइड बाई डी टी, सही है। हम लोग क्या करेंगे, एल क्योंकि वेक्टर है तो हम लोग जो है ना डेरिवेटिव को उस तरफ लेके जा सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ एल डी अपॉन डी टी और इस तरीके से आर की वैल्यू निकालूंगा तो ये आर डी से आर मल्टीप्लाई बाई डी टी इस तरीके से, सॉरी पी आ जाएगा, डी तो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से किया हुआ ये कि आर मल्टीप्लाई पी, और हम लोग को पता है आर पी जो होता है। अब इसकी कंडीशन, इसको मैं ले लेता हूँ एल क्योंकि मूवमेंट आर्म है, यहाँ पे टॉर्क कहलाएगा ये। अगर मैं मूवमेंट आर्म को ये ऐसे इस तरह जा रहा है, ये जो मूवमेंट जैसे कि खुलेगा दरवाज़ा, इसका मैं हर के लिए टाइम इंटरवल में लूँगा तो ये कहलाएगा टॉर्क। कितना टॉर्क हो रहा है इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे कितना टॉर्क है। कुछ टाइम पे दरवाज़ा हल्का सा खुला होगा, कुछ टाइम पे दरवाज़ा तेज खुला होगा, तो ये टॉर्क होता है, सही है। तो हम लोग इसको टॉर्क ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को जो पता है वो डी अपॉन डी टी, और ये किसके बराबर होता है, ये हम लोग के बराबर एल के अभी हमने निकाला है इस तरीके से, सही है। क्योंकि एल जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एक गिविंग कंडीशन जो हमको लोग दी हुई है वो लिखा हुआ है कि जब टॉर्क जो होगा इसमें एक्सटर्नल फोर्स की पर इसमें जीरो होता है तो हम लोग एल को जीरो ले लेंगे, और यहाँ पे जो है ना डी एल डिवाइडेड बाई डी टी कर देंगे। तो हमारे पास जो है ना इसको उधर ले जाएंगे एक्सेट्रा, तो फिर हमारे पास इंटीग्रेशन लगाएंगे ऑन बोथ साइड, हमारे पास एक तरफ आ जाएगा एल इक्वल टू जीरो कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गया, सर ने करवाया है। अब मैं आपको एक ऐसा करवा देता हूँ जो कि मैंने खुद से जो ड्राइव किया थोड़ा सा, तो वो भी देख लें, सही है। अच्छा भाई, ये कुछ इस तरीके से होगा कि सेम टू सेम एंगुलर मोमेंटम हमको पता है आर पी है, सही है भाई। हम लोग ने क्या किया, टॉर्क को हम लोग को पता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स, और मोमेंट आर्म होता है टॉर्क, हम लोग को ये पता है, सही है। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन क्या निकाली, यहाँ पे कोई मोमेंट आर्म है चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एल को डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे, तो वहाँ पर एल जो है वो डी अपॉन डी टी इस तरीके से आ जाएगा। फिर हम लोग चेन रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले इस पे लगेगा फिर इस पे लगेगा, तो ये हो जाएगा ये, सही है। अब हमें पता है फिर मूवमेंट होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हमने इसकी जगह मास इनटू वेलोसिटी लिख दिया मल्टीप्लाई में। और हम लोग को ये पता है कि मास किसी भी लाइक दो भी वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाई ए वेक्टर हो तो ज़ीरो होता है, वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो एम पी की जगह पे मुझे यहाँ डालना हूँ, उस वाले की जगह पे वी डालना हूँ और एम डालना हूँ। एम तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इस वाले आर की जगह पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। वी मल्टीप्लाई बाई वी क्या होता है, ज़ीरो, तो एम एस ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद प्लस का डी पी अपॉन डी टी, और ये आर डी पी अपॉन डी टी क्या है, हम लोग को पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर, और डी अपॉन की जो ये चीज़ है एफ अपॉन आर, ये हो जाएगी एन के बराबर, सही है भाई। हमें पता है एन इक्वल टू डी टी, यहाँ पर डी टी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने किया हुआ, लेकिन हम लोग जो है दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास जो सर ने करवाया था ये सर का तरीका है आपका वाला, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग लॉ ऑफ कन्वर्जेशन करते हैं एनर्जी का, जो कि इसका पार्ट 3 है, लिख लूँगा थोड़ा सा। हम लोग दूसरी बात करते हैं, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी जो होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो जब हम लोग को एनर्जी निकालनी होगी तो हम लोग को किसी भी पार्टिकल की, तो हम लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी एट द मूवमेंट और उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। वो किस लिए यूज़ होता है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं वर्क के अंदर, इसके अंदर एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे मूव करवा लें, तो हमने क्या किया, वर्क डन किया, सही है। जो जितनी भी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन की फॉर्मूले से निकलेगी, ये चीज़ आप याद रखेंगे, सही है। तो हम लोग को पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू मूव, एफ डॉट डी आर है ना, फोर्स
और या फिर ऐसे में देखो आसान सा होता है, एफ डॉट आर होता है फोर्स इनटू वो, लेकिन जब हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी छोटे छोटे वर्क डन के अंदर तो काटते हैं बहुत सालों में, तो वो हो जाएगा फोर्स इनटू डी आर, क्योंकि छोटा छोटा डिस्टेंस हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा वर्क डन। सही है। अब किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन पॉइंट ए से लेके वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे, छोटा ए और डी और ये वाला फॉर्मूला जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी आर के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा पहला पार्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो होती है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो होती है वो होती है डी आर डिवाइड बाई डी टी। इसको हम लोग खोल लेंगे। सही है। ये मैं इसको वर्क डन लिख रहा हूँ, बस मैं इसकी बात करता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा डी आर डिवाइड बाई डी टी। सही है भाई। उसके बाद यहाँ पे आ गया डी आर। अब एक चीज़ गौर करें, अगर मैं आसान सा एक काम करते हैं, हम लोग को चाहिए है वेलोसिटी लेकिन हमारे पास ये आ रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको पूरा नहीं खोलते, बस इसको ऐसा ही खोल लेते हैं, एम वी और ये डी आर होता है। अब हम लोग को पता है डी आर क्या कैसे निकालेंगे। डी वी जो होता है, अगर मैं वी की बात करूँ तो वी क्या होता है, वी होता है डी आर अपॉन डी टी। तो हम लोग इसको बदल लिया था तो मेरे पास वी डॉट डी टी इक्वल टू डी आर हो जाएगा। अगर मैं इसका इक्वेशन इसमें डाल दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए और बी एम वी डी आर की जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा वी डॉट डी टी। सही है। तो ये मेरे पास आ गया है ना। और क्या है, डी वी अपॉन डी टी भी कट जाएगा, डी वी से वी कैंसिल। उसके बाद हमारे पास जो है ना, इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक हम लोग के पास जो डी वी अपॉन डी टी, डी वी की जगह पे क्या डालता हूँ, एम को बाहर निकालें। उसके बाद ए और बी वी डॉट डी टी है। अब मैं डी टी के हिसाब से नहीं कर सकता तो मेरे को वी को भी चेंज करना पड़ेगा। तो वी कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या नाम है इसका, इस वाले वी को चेंज कर रहा हूँ, वी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं गलत कर, अच्छा फोर्स ये होता है यार, क्या कर रहा हूँ मैं। ये देखो भाई यहाँ पे क्या आएगा, एम ए, क्योंकि फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, डी वी नहीं होता। सही है भाई। अब क्या करना है, अब जो ए है, ए किसके बराबर होता है, वो होता है डी वी अपॉन डी टी के बराबर होता है, याद है। तो हम लोग ए की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, ए जो है ए डॉट वी डॉट डी टी, क्योंकि ए है हमारे पास डी वी अपॉन डी टी, उसके बाद वी डॉट डी टी, डी टी से डी कैंसिल, तो मेरे पास वी डॉट डी वी हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम अंडर रूट में ए एन बी, उसके बाद वी डॉट डी वी। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि किसी भी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसी तरीके से वर्क डन का जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा वी स्क्वायर और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर वी बी लिमिट माइनस वी ए और एम। सही है भाई। और क्या, डिवाइड बाई टू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम अपॉन टू वी बी माइनस एम अपॉन टू वी ए, या 1/2 एम बी स्क्वायर जो होता है काइनेटिक एनर्जी की होता है, ये काइनेटिक एनर्जी 1 बी वाली माइनस काइनेटिक एनर्जी जो है ए वाली, इसको हम लोग डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। और क्लासिकल में काइनेटिक एनर्जी कभी भी करनी हो तो क्लासिकल में हमेशा काइनेटिक एनर्जी हम लोग टी लिखते हैं, तो हम लोग इसको डेल्टा टी लिख देंगे, ये हमारे पास पहली चीज़ आ गई। या फिर इसको हम लोग लिख देंगे टी वी माइनस टी ए, वर्क डन के बराबर होता है, कहाँ से, ए से लेके बी तक का। हमने पहला पार्ट निकाल लिया। हमें क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग ने शुरू उसी तरीके से करेंगे, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मोमेंटम के तौर पर। सही है भाई। इसमें लगेगा असल में स्टोक थ्योरम्स। स्टोक थ्योरम क्या बताता है कि हमारा किसी भी चीज़ का जो कर्ल होता है, डाइवर्जेंस होता है, वो होता है उसके कर्ल के मल्टीप्लाई बाय एफ डॉट डी एस। हमने हर जगह पढ़ा हुआ ये। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें
अगर इसकी फोर्स जो है कांस्टेंट होती है, मतलब कि फोर्स कांस्टेंट होती है, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास फोर्स कांस्टेंट का मतलब है फोर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा इंटीग्रल। सही है भाई। और जब हमारे को पता है किसी भी ग्रेडियंट का जो कर्ल होता है वो ज़ीरो होता है, लेकिन हम लोग को क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रल जब हम लोग लेंगे उसका तो ज़ीरो आना चाहिए। तो ज़ीरो आने के लिए कुछ ना कुछ उसको स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब ये जो एफ है वो स्केलर होगी तो उसका ज़ीरो आएगा, अदरवाइज अगर वेक्टर होगी तो फिर वो इंटीग्रेशन से वेक्टर बन जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वेयर उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे कि भाई जो एफ जो होगा ना उसका कुछ ना कुछ उसका ग्रेडियंट होना लाजमी है। यहाँ के ये कैसे होता है, वरना ये तो सॉल्व ही नहीं होगा ना। ये अगर मैं एफ़ की बात करूँ, एफ एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि एफ है 3x + 4y है ना, 4y, इसको आप आई जे के दावा बाय दावा एक्स पे नहीं लिख सकते। सही है। इसको क्या करेंगे, इसको आप करोगे सॉल्व, मतलब पहले इसका ये निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे इसका। सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा 3xi, उसके बाद प्लस ये इसका y है ना, तो इधर बच जाएगा j और k जो होगा ज़ीरो। सही है, ज़ीरो के उसके बाद ही आप सॉल्व कर सकते हो ना इसका मल्टीप्लाई ग्रेडियंट करके, मतलब इसके साथ, तो फिर ये हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसको लिखा है कि माइनस का ये एक फॉर्मूला बन गया कि ये इस तरीके से होता है। अब मैं अगर मैं ऊपर वाली जो इक्वेशन है एफ डॉट डी आर जो होता है, तो एफ की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा वी डॉट डी आर की जगह पे डी आर, ये इसकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, ये पता होना चाहिए वैसे, और कुछ भी नहीं है। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी वी क्या होता है हम लोग को पता है, डेल जो होता है डावा एक्स बाय आई प्लस डावा वाई बाय जे प्लस डावा ए बाय जे, ये वाली चीज़ याद है ना, ये इस तरीके से होती है। तो हम क्या बोलेंगे डावा बाय डावा एक्स प्लस डावा बाय डावा वाई प्लस डावा बाय डावा जेड आई जे के, और ये क्या है वी से मल्टीप्लाई होता है, वी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा डावा बाय डावा एक्स वी आई प्लस डावा बाय डावा ए वी जे प्लस का डावा बाय डावा वी के, इस तरीके से हो जाएगा। ये सही है भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी आर क्या होता है हम लोग को पता है, आर जो होता है वेक्टर वो होता है एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के। तो डी आर क्या होगा, डी आर होगा डी एक्स आई प्लस का डी वाई जे प्लस का डी जेड के, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स आई प्लस का डी वाई जे प्लस का डी एक्स के, माइनस का लगाएंगे डी आई की जगह पे डी आई बच जाता है, तो माइनस का फॉर्मूला भाई रख देंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डी अपॉन डी एक्स वी, उसके बाद डॉट डी एक्स प्लस का डी अपॉन डी वाई वी डी वाई प्लस का डी अपॉन डी जेड डी जेड। अब बताइए इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो डावा वी प्लस का डावा वी प्लस का डावा वी जो होता है वॉल्यूम के इक्वल होता है। आसान लफ्जों में कि जब किसी भी वॉल्यूम निकालते हैं किसी चीज़ का, तो एक्स से पहले डेरिवेट करवाते हैं, फिर वाई से निकालते हैं, क्योंकि फिर जेड की करवाते हैं, तो ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। सही है भाई। और ये तीनों एक्सेस का एक्स 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 तो वॉल्यूम के इक्वल ही है, इसको हम लोग कह सकते हैं। या फिर वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो विल डी ऑफ एक्स बाय डावा एक्स के साथ कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को कॉन्जुगेट कराएंगे। ये मैंने वॉल्यूम के वजह से बोला क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हम लोग के पास ये बड़ी काम आती है। तो ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ पी, क्योंकि ये पार्शियल है हर किसी का, तो ये टोटल डेरिवेटिव होगा। क्योंकि टोटल डेरिवेटिव निकालते वक्त हम क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम के लिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव को एक्स वॉल्यूम, पार्शियल डेरिवेटिव वाई और पार्शियल डेरिवेटिव तीनों वॉल्यूम है। इस तरीके से क्या हो जाएगा एफ डॉट से ये डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का डी वी, जो माइनस साइन ऊपर से आती है और डी हमने बना दिया, ये हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू हो गई, एक इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है कि किसी भी वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए से लेके बी तक का वर्क डन जो पीछे निकाल चुके हैं वो होता है एल डॉट डी आर। सही है भाई, जिसके अंदर ए नीचे बी ऊपर, इसको
इसको हम लोग क्या करते थे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे माइनस का जो कि डी हो गया। अब मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, ये बी और ये बी माइनस ए। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन करनी आती है, हम सिर्फ किसी को सिर्फ से बता रहा नहीं है। वी ए माइनस बी वो सॉरी वी बी माइनस बी ए या फिर वी ए प्लस का माइनस का वी बी। ये हमारी क्या निकल गई, पोटेंशियल एनर्जी। हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और एक पॉइंट जहाँ पे आता है वहाँ पे दोनों की एनर्जी सेम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वो होती है वर्क डन के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमने ऊपर निकाली है वी बी। ये भाई हम लोग पीछे से लिख देंगे तो टी बी माइनस टी ए या डेल्टा टी वी ए माइनस टी बी बी। ये वाला दोनों एक साथ लिख देते हैं, ये वाला दोनों एक साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा टी बी प्लस टी बी टी ए प्लस का वी बी। ये जो होगा टोटल कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी है कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे टी प्लस वी इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू लिख देंगे। इस तरीके से हमारा पहला ये कन्वर्जेशन थ्योरम तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग आ जाते हैं पार्टिकल दूसरे वाले के पास।